हिज रूथलेस प्रॉमिस। एपिसोड 3 भाग 1 पहली शर्त। हेलो दोस्तों, अगर आपको डार्क रोमांस, पजेसिव हीरो और इमोशन लव स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए। अगर कोई अजनबी आपसे एक अजीब शर्त रख दे तो क्या आप उसे मानेंगे? पिछले एपिसोड में आपने देखा, आरव सिंघानिया ने कियारा के सामने दो रास्ते रखे थे। या तो कार का पूरा नुकसान भर दो, या मेरी एक शर्त मान लो। अब देखते हैं आगे। कार के अंदर कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। कियारा ने गहरी सांस ली। तो बताइए, क्या शर्त है आपकी? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पहले से पता हो कि कियारा मना करेगी। वह मुस्कुराया। डर तो नहीं लग रहा? कियारा ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, बस जल्दी बोलिए। आरव हल्का सा हंसा। अच्छा, तो सुनो। वह थोड़ा उसकी तरफ झुका। अगले 7 दिनों तक तुम हर शाम मेरे साथ एक कप कॉफी पियोगी। कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। बस, मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेंगे। आरव ने बिना मुस्कुराए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा। कियारा की हंसी रुक गई। मैं किसी अजनबी के साथ रोज कॉफी नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानती तक नहीं। आरव ने धीरे से कहा। तो जान जाओ। सिर्फ 7 दिन। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत इंसान हूं तो मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। कियारा ने भौहें सिकोड़ लीं। और अगर मैंने मना कर दिया? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो कार का नुकसान भर देना। 45 लाख रुपए। क्या? कियारा की आंखें फैल गईं। 45 लाख? आरव ने सिर हिलाया। मेरी कार सस्ती नहीं है। कियारा ने गुस्से से कहा। ये ब्लैकमेल है। नहीं, ये एक विकल्प है। कियारा गुस्से में कार से उतर गई। दरवाजा जोर से बंद किया। मैं आपकी कोई शर्त नहीं मानूंगी। जो करना है कर लीजिए। वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आरव उसे जाता हुआ देखता रहा। कबीर ने धीरे से पूछा, सर, अगर उसने सच में मना कर दिया तो? आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह मना नहीं करेगी। उसे मजबूर नहीं, राजी करूंगा। दूसरी तरफ कियारा गुस्से में घर पहुंची। जैसे ही अंदर आई, उसकी मां ने पूछा, आ गई बेटा? हाँ मां। इतनी देर कैसे हो गई? बस, ट्रैफिक था। वह झूठ बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसकी मां ने महसूस किया, आज कियारा कुछ ज्यादा ही परेशान थी। रात खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। पापा ने पूछा, कॉलेज कैसा रहा? अच्छा। फेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है। उसकी छोटी बहन मुस्कुराई। दीदी, आज बहुत शांत हो। कहीं किसी ने दिल तो नहीं चुरा लिया? पूरा परिवार हंस पड़ा। लेकिन कियारा मुस्कुरा भी नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। 7 दिन, रोज कॉफी। उधर आरव अपने पेंटहाउस की बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफी थी। कबीर उसके पास आया। सर, एक लड़की के लिए इतना सब? आरव ने शहर की रोशनियों को देखते हुए कहा। तुम नहीं समझोगे। कुछ लोग
पहली मुलाकात में ही बाकी सबसे अलग लगने लगते हैं। अगली सुबह कियारा कॉलेज पहुंची, लेकिन आज पूरे कॉलेज में एक ही चर्चा थी। सुना है आरव सिंघानिया फिर आने वाले हैं। सच? हाँ, फेस्ट की मीटिंग है। ये सुनते ही कियारा ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, फिर वही आदमी। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग कियारा। कियारा धीरे धीरे पलटी और सामने ब्लैक सूट में खड़ा था आरव सिंघानिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने सिर्फ एक बात कही, सोच लिया मेरी शर्त के बारे में? भाग 2 जिद बनाम जुनून। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। सामने आरव सिंघानिया खड़ा था, ब्लैक सूट, हाथ में कार की चाबी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। सोच लिया? आरव ने पूछा। कियारा ने गहरी सांस ली। हाँ, और मेरा जवाब है नहीं। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो। कियारा मुस्कुराई। सब यही कहते हैं। अच्छा है, मुझे आसान चीजें पसंद नहीं। इतना कहकर आरव आगे बढ़ गया। कियारा हैरान रह गई। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? उसी समय रोहित उसके पास आया। कियारा, सब ठीक है? हाँ, पक्का? हाँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कैंटीन चलते हैं। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए, लेकिन दूसरी मंजिल की बालकनी से आरव उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ रोहित पर टिकी थीं। कबीर ने धीरे से कहा, सर, वो लड़का सिर्फ दोस्त लगता है। आरव की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उसके कितने करीब है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे ये पसंद नहीं। दूसरी तरफ कैंटीन में रोहित ने कियारा के लिए कॉफी मंगवाई। ये लो। थैंक यू। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पूरा कैंटीन शांत हो गया। सभी की नजर दरवाजे पर चली गई। आरव अंदर आ चुका था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, कियारा। वह सीधे उनकी टेबल तक पहुंचा। क्या मैं बैठ सकता हूं? रोहित कुछ बोलता उससे पहले कियारा ने कहा। नहीं। पूरे कैंटीन में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने आरव सिंघानिया को 2 बार मना किया था। आरव मुस्कुराया। अच्छा, तो मैं खड़ा ही ठीक हूं। उसने कॉफी का कप उठाया और देखा। तुम्हें कॉफी पसंद है? कियारा ने झुंझलाकर कहा। आपको क्या मतलब? आरव ने कप वापस रख दिया। मतलब है, रोहित बीच में बोला। देखिए सर, अगर कोई बात है तो मुझसे कीजिए। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ उससे बात करता हूं जो मेरे लिए जरूरी हो। रोहित चुप हो गया। कियारा खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया। आप हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आरव ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा। पीछा नहीं, ध्यान रख रहा हूं। मुझे आपकी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे है। आरव का जवाब तुरंत आया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थीं। कैंटीन में बैठे सभी छात्र बस उन्हें देख रहे थे।
कियारा ने गुस्से में अपना बैग उठाया। चलो रोहित। दोनों बाहर निकल गए। उधर आरव वहीं खड़ा रहा। कबीर ने पूछा, सर, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अगर डोर बहुत जोर से खींचो तो टूट जाती है। मैं उसे खुद चलकर मेरे पास आने दूंगा। शाम कियारा घर पहुंची। मां रसोई में थीं। आ गई बेटा? हाँ मां। मां ने उसके चेहरे की तरफ देखा। सब ठीक तो है? हाँ। झूठ मत बोल, मैं तेरी मां हूं। कियारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर मां को गले लगा लिया। बस थोड़ा थक गई हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अपना ध्यान रखा कर। उधर रात को आरव अपनी स्टडी में बैठा था। टेबल पर कियारा की कॉलेज फाइल रखी थी। उसने फाइल बंद की। कबीर, जी सर। कल से कियारा जहां भी जाए सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन सर, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे लोग उसके आसपास हैं। आरव ने बिना पलक झपकाए कहा, कभी नहीं। अगर उसे जरा भी एहसास हुआ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कबीर मुस्कुराया, आप सच में उसकी परवाह करने लगे हैं? आरव ने धीमे से कहा, शायद, या शायद मैं खुद नहीं जानता। लेकिन अब अगर उसकी आंखों में आंसू आए तो वजह कोई और नहीं होनी चाहिए। उसी समय कियारा की खिड़की के बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। वह खिड़की के पास खड़ी आसमान देख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी शहर में एक आदमी उसकी मुस्कान की हिफाजत करने का फैसला कर चुका था। भाग 3 ईर्ष्या। अगली सुबह कियारा हमेशा की तरह अपने घर से स्कूटी लेकर कॉलेज के लिए निकली। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर आरव चाहता क्या है? दूसरी तरफ आरव अपनी कार में बैठा कॉलेज की तरफ जा रहा था। कबीर ने पूछा, सर, आज भी कॉलेज? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आज फेस्ट की फाइनल मीटिंग है और मैं अपना निवेश देखने जा रहा हूं। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे पता था आरव किस निवेश की बात कर रहा है। कॉलेज ऑडिटोरियम में सभी छात्र फेस्ट की तैयारी कर रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा, इस बार एंकरिंग की जिम्मेदारी कियारा संभालेगी। सभी ने तालियां बजाईं। तभी रोहित उसके पास आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट याद करवाता हूं। दोनों एक कोने में जाकर अभ्यास करने लगे। उसी समय आरव ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर कियारा पर पड़ी, वह ठिठक गया। रोहित कियारा के बहुत करीब खड़ा था। दोनों हंस रहे थे। आरव की आंखों का रंग जैसे बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर, कबीर ने धीरे से कहा, सब ठीक है? आरव ने बस एक ही बात कही, मुझे ये पसंद नहीं। मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग बाहर निकलने लगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कियारा कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से एक भारी आवाज आई, जरूरत नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा। आरव। रोहित ने भौहें चढ़ा लीं। क्यों? आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्योंकि अब से कियारा को घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है।
कियारा हैरान रह गई। माफ कीजिए, मैंने आपको कब कहा कि मुझे किसी की जरूरत है? आरव ने उसकी तरफ देखा। तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है। तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचना चाहिए, कियारा ने गुस्से में कहा। आप हर बात अपने हिसाब से क्यों तय करते हैं? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मुझे आदत है। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों की बातें सुनकर आसपास खड़े छात्र भी रुक गए। रोहित ने बीच में आते हुए कहा, देखिए, अगर कियारा मेरे साथ जाना चाहेगी तो जाएगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। रोहित भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, और मैंने भी आपसे इजाजत नहीं मांगी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। कियारा तुरंत दोनों के बीच आ गई। बस, कॉलेज है ये, कोई लड़ाई की जगह नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद कियारा ने खुद ही फैसला लिया, मैं अकेले घर जाऊंगी। न आरव के साथ, न रोहित के साथ। वह अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। उधर आरव उसे जाते हुए देखता रहा। कबीर ने धीरे से कहा, सर, आपको गुस्सा आ रहा है? आरव ने गहरी सांस ली। गुस्सा नहीं, जलन हो रही है। कबीर चौंक गया। आपने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। शाम, कियारा घर पहुंची। मां ने दरवाजा खोला। आज फिर उदास लग रही है। कुछ नहीं मां। तभी उसके पापा बोले, बेटा, कल तेरे लिए रिश्ता देखने लोग आने वाले हैं। कियारा चौंक गई। क्या? लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पापा मुस्कुराए। अरे, हमने हाँ थोड़ी कर दी है, बस मिलने आ रहे हैं। कियारा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शाम किसी और को भी इस बात की खबर मिलने वाली थी। भाग 4। अब ये सिर्फ जिद नहीं रही। उसी शाम आरव अपने ऑफिस में बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। तभी कबीर तेजी से अंदर आया। सर, एक खबर है। आरव ने बिना सिर उठाए पूछा। क्या हुआ? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कियारा के घर कल कुछ लोग रिश्ता लेकर आने वाले हैं। आरव के हाथ में पकड़ी पेन वहीं रुक गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, किसने बताया? हमारे आदमी ने। आरव धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में वही ठंडापन लौट आया था। नाम? लड़के का नाम आदित्य है, सर। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। पूरे शहर की रोशनियां उसके सामने थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक नाम पर था, कियारा। कबीर ने धीरे से पूछा, सर? आरव ने धीमी आवाज में कहा, जिस लड़की के बारे में मैं सोच रहा हूं, उसका रिश्ता कोई और लेकर आए, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ कियारा अपने कमरे में बैठी थी। उसकी छोटी बहन अंदर आई। दीदी, कल कोई तुम्हें देखने आ रहा है। कियारा ने तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। चुप, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों हंसने लगीं। तभी मां कमरे में आईं। कियारा,
कल अच्छे से तैयार रहना। माँ, मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ उसके पास बैठ गईं। बेटा, सिर्फ मिलने आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कियारा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। प्रॉमिस? माँ मुस्कुराई। प्रॉमिस। अगली सुबह पूरा घर मेहमानों के आने की तैयारी में लगा था। माँ रसोई में थीं। पापा ड्राइंग रूम सजा रहे थे। छोटी बहन बार बार कियारा को छेड़ रही थी। दीदी, आज तो कोई तुम्हें देखने आएगा। अगर तूने एक बार और बोला ना, तो तेरी चॉकलेट मैं खा जाऊंगी। दोनों फिर हंस पड़ी। उधर आरव अपनी कार में बैठ चुका था। कबीर ने पूछा, सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आरव ने कार स्टार्ट की। एक काम अधूरा है, लेकिन आपकी मीटिंग रद्द कर दो। सर, वो बहुत जरूरी है। आरव ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मेरे लिए इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज है। कुछ देर बाद कियारा के घर के बाहर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कियारा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजर अचानक बाहर गई। ये तो उसी की कार है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डोरबेल बजी। पापा ने दरवाजा खोला। सामने ब्लैक सूट में एक लंबा, शांत और प्रभावशाली आदमी खड़ा था। नमस्ते, मैं आरव सिंघानिया। पापा हैरान रह गए। जी, कहिए, आरव ने विनम्रता से कहा। कुछ दिन पहले मेरी कार का एक्सीडेंट आपकी बेटी से हुआ था। उसी सिलसिले में मिलने आया हूं। इतने में कियारा भी बाहर आ गई। आप? उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। कियारा ने धीरे से कहा, आप मेरे घर तक पहुंच गए। तुम्हारा घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। कियारा ने गुस्से में कहा, ये ठीक नहीं है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन तुम्हारी चिंता करना मैंने बंद नहीं किया। तभी बाहर दूसरी कार आकर रुकी। पापा बोले, लगता है मेहमान आ गए। कियारा समझ गई, यही वो लोग हैं जो रिश्ता लेकर आए हैं। आरव ने भी उस कार की तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, कियारा, तुम्हें खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कियारा ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाई। आउटरो। दोस्तों, क्या आरव अपने दिल की बात कियारा से कह पाएगा? क्या कियारा का रिश्ता आगे बढ़ेगा? और क्या दोनों की ये टकरार अब एक नए रिश्ते में बदलने वाली है? ये जानने के लिए देखिए हिज रूथलेस प्रॉमिस एपिसोड 5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टू बी कंटिन्यूड।